हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. They agreed to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. These profits for the year ended 31st March were, यानी कि 4 साल का परचेज पीरियड है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स का निकालना है। 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। On the 1st April 2018, a car costing rupees 1 lakh. On 1st April 2019, a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate of 25%. Interest of rupees 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 19 and 20. Calculate the value of goodwill after adjusting the above. ठीक है जी, 2-3 एडजस्टमेंट करनी है तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से कर देते हैं। टीएस ग्रेवाल सर की क्वेश्चन बैक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको कर देते हैं। पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लिए एक परफॉर्मा टेबल बना लेते हैं और फटाफट ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपके पास 5 साल हैं, 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 और 5। चलिए जी, हमारे पास अवेलेबल जो प्रॉफिट है उसको लिख लेते हैं और ईयर के डेट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ईयर है 16, 31 मार्च को ही क्लोज है सारे। 2017, 2018, 2019 और 2020, करेक्ट। तो हमारे पास ये सारे ईयर चल रहे हैं और आपके पास प्रॉफिट नीचे गिवन है। तो प्रॉफिट है आपके पास अवेलेबल 1,50,000। देखते हैं जाते हैं। 1,50,000, 3 लाख, 50,000, 5 लाख and 7,10,000 और लॉस है इधर 5,90,000 का। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है। कार कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 2019 के बिगिनिंग में था ऐसा। तो कार ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू में चार्ज कर दिया था, जबकि उसको कैपिटलाइज करना था। कार को कैपिटलाइज कर देते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल 2019 की। इसका मतलब इसका इंपैक्ट सिर्फ इधर आएगा जो ईयर कहां खत्म हो रहा है। तो यहां पर आपने जो कार खरीदी थी तो 1 लाख रुपीज आप कार को कैपिटलाइज कर दोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस से हटेगा। तो एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज से हटेंगे तो 1 लाख रुपीज से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और जब इसको डेप्रिसिएशन किया जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन कार, जो क्वेश्चन में लिखा है 25%, 25% के सिर्फ इस साल के ही लिए लगेगा, क्योंकि इस साल में इसने खरीदी थी कार और 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां से हटेगा, करेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद
interest of rupees 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 19 and 20. हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो हमारी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, तो इसको भी हम अपने प्रॉफिट में से हटा देंगे। तो ये वाला प्रॉफिट जो इंटरेस्ट का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमारे गिवन प्रॉफिट में से इंक्लूड हुआ था। हमारे गिवन प्रॉफिट में से इनको हटा देंगे। इसका मतलब हमारे पास 2 सालों में इनका इंपैक्ट आएगा। 10,000 रुपीज यहां से हटेंगे और 10,000 रुपीज ही यहां से हटेंगे, माइनस होंगे। ये माइनस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आ रहा है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट की वैल्यू थी वो क्यों हटाई गई। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको हटाएंगे तो ही हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकलेगा। तो बस ये ही 2 एडजस्टमेंट थी, बाकी की एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही 2 एडजस्टमेंट है, तो हमें क्या जरूरत है बाकी कुछ करने की। तो इसके बाद हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद इनकी एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। तो हमारे पास 1,50,000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,50,000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5 लाख में कोई एडजस्टमेंट नहीं है और 7 लाख इसका प्रॉफिट आ गया और इसमें आ गया अमाउंट चेक कर लेते हैं। माइनस की फिगर की गई है इसमें से 35, यानी कि 6,35,000 नहीं, 6,25,000 और 5,25,000 का लॉस दिखाई दे रहा है इस साल में डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं एक बारी। माइनस में है 5,90,000 प्लस माइनस में ही है 25,000 प्लस माइनस में ही है 10,000 और प्लस है 1 लाख। इसका इंपैक्ट उल्टा ही डलेगा क्योंकि वो माइनस की फिगर है। 5,25,000 करेक्ट। तो अब हमारे पास नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया, हर ईयर का नॉर्मल एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। तो आपके पास इन सालों की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास होगा, इन सबको प्लस कर देते हैं, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख और प्लस माइनस की फिगर है 5,25,000 डिवाइडेड बाय लास्ट 5 ईयर की बात चल रही है, तो 5 साल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस माइनस करेंगे 5,25,000। ये अमाउंट आ जाता है 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5। ये अमाउंट आएगा रुपीज 2,35,000 और गुडविल की जो वैल्यू है वो 4 इयर्स परचेज की है। तो गुडविल होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लिख देते हैं। तो ये अमाउंट आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2,35,000 जो बनेगा 9,40,000। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 9,40,000। करेक्ट। तो बस क्वेश्चन इतना सा था, मुश्किल कुछ नहीं है। बस एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी थी जो आपने प्रॉफिट एडजस्टेड टेबल जो बनाई है, एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको निकालने के बाद आपने उसको एवरेज निकाला और एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन खत्म। फटाफट कर लेंगे, अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी।